कहा जाता है कि किसी काम को शुरुआत करने से पहले गणेश की पूजा की जाती है क्योंकि वो काम शुभ होता है। वो गणेश जो सबके लिए शुभ होते हैं, उनकी मूर्ति के सामने रखे कुछ केले चुराने के आरोप में एक युवक को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। उसके ऊपर आरोप था कि उसने 3 केले और सामने रखे 20 रुपए चुराए हैं। वो लड़का मेंटली रिटार्डेड था और एक मुस्लिम बस्ती में रहने वाला बेहद निर्धन बच्चा था। इस घटना को लेके बहुत ज़्यादा निंदा की जा रही है और उन युवकों में से जिन्होंने उसको पीटा था, उनमें से 5 युवक गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में सुंदर नगरी एक जगह है जहां का युवक ये रहने वाला था और वहीं पे पास में ही गणेश पूजा हो रही थी। बच्चा ये वहां गया था और इसने वहां रखे केले चुराए थे और हो सकता है कि उसने वो 20 रुपए भी चुराए हों। इस बात को माना भी जा सकता है, लेकिन उसके परिजनों का कहना था कि उस बच्चे ने सिर्फ केले चुराए हैं। केला खा लिया था, उसके अंदर तो है भी नहीं, इतना दिमाग बेचारे के अंदर चोरी करने का, उसे बिना बात ले लिया लपेटे में अपने उन लोगों ने। और अगर केलों के साथ उसने कुछ रुपए भी चुराए थे तो जिन लोगों ने उसको इतनी बेरहमी से पीटा, उसको खंबे में बांध के मारा, प्लास से उसके नाखून निकाल लिए, इतने डंडे मारे कि इस मंद बुद्धि युवक की मौत हो गई। खंबे पे बांध रखा था, उसका हाथ भी पैर भी बहुत बुरा मार रखा है, वैसे बहुत ही बुरा। उसके हाथ पैर में सब ये पिलास विलास से छील रखे, ऊपर करके नाखून सब उतार रखे, इसकी बहुत सब काट रखी थी, बहुत बुरी। ये ऐसी एक घटना है जो बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर देती है, क्योंकि जो लोग उसको बेरहमी से घंटों मार रहे थे वो जितने जिम्मेदार हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदार हमारे आसपास का समाज है जो ऐसी घटनाओं को होते देखता रहता है और उसके बाद अपनी आंख बंद कर लेता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे समाज को हिला देने के लिए काफ़ी है। बहरहाल इस घटना के बाद उनके परिजनों का हाल बहुत ही बुरा है, क्योंकि ये बच्चा 5 भाई बहनों में अकेला था। इसकी 4 बहनें हैं। बेहद गरीब घर का ये बच्चा था। इसके परिजनों का कहना है कि वो बहुत सीधा साधा था, लेकिन कम अकल था। हो सकता है भूख लगने पर उसने भगवान के सामने प्रसाद के केले चुरा कर खा लिए हों। तो ये घटना बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि भगवान गणेश के सामने जो सबके लिए शुभ हैं, सब काम करने से पहले उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं। उनके उत्सव में, उनके कार्यक्रम में केले चुराने पर अगर एक युवक की हत्या कर दी जाती है तो इस बात से ज़रूर भगवान भी नाराज़ होंगे, बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे और ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा भी देंगे। क्योंकि वो बच्चा मुस्लिम था जिसकी हत्या की गई थी, इसलिए इस बात को लेकर तनाव भी फैलना लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो हमारे जो बहुत ही बड़े जिम्मेदाराना पदों पे बैठे हुए लोग हैं वो अपना मुंह सी लेते हैं। यकीनन तौर पे अगर बड़े लीडर्स या बड़े जिम्मेदार अधिकारी इस पे अपना मुंह खोलें तो ज़रूर ऐसी घटनाएं होने से रोकी जा सकती हैं, उनके ऊपर लगाम लगाया जा सकता है। इस ऐसे देश के अंदर जहां हमेशा से परंपरा रही है एक दूसरे की मदद करने की, गरीबों की मदद करने की, वहाँ पे इस तरीके की घटनाएं बता देती हैं कि इस वक्त का माहौल कितना तनाव में है, कितनी नफरत लोगों के दिलों में भर चुकी है, या कानून का डर कितना कम हो गया है कि ज़रा सी बात पे किसी की पीट कर हत्या कर देते हैं। हमारे कानून के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो बड़े नेता हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको यकीनन तौर पे इस तरीके की घटनाओं पे अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, तभी इस तरीके की घटनाओं पे रोक लगाई जा सकती है। द ब्रेक पॉइंट न्यूज़ के लिए परवेज़ अहमद की रिपोर्ट।